Well, hey guys, hello and welcome to Iti Shiksha and this is Mihir Thakur and welcome back to the series of our daily current affairs। और आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं नीफा वायरस के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि नीफा वायरस का जो है वो एंटीबॉडीज रिसेंटली जो है वो साइंटिस्ट को मिला है, यानी कि जो नीफा वायरस है उसके लिए एक एंटीडोट, एक ट्रीटमेंट जो है वो मिल चुका है। अब वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, कैसे होगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन रीसेंट स्टडी क्या कहती है उसके बारे में आज हम लोग पूरा का पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। ओके, वाई नीफा वायरस NIV इन द न्यूज़। नीफा वायरस आप लोग जानते होंगे कि बहुत पहले इसका आउटब्रेक जो है वो इंडिया के अंदर हुआ था, और आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि नीफा वायरस का पहला आउटब्रेक पूरे वर्ल्ड में कहाँ हुआ, इंडिया में सबसे पहले कहाँ हुआ है ना, सब चीज़ों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो रिसेंटली अ क्रॉस सेक्शनल सर्वे बाय ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओके, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी has picked up sample with the presence of antibodies against the Nipah virus in some bat species from a cave of महाबलेश्वर। यानी कि महाबलेश्वर में जो केव है, ओके, महाबलेश्वर में एक केव है, गुफा है, वहाँ पे कुछ बैट स्पेसीज़ थे, कुछ जो चमगादड़ है उनकी प्रजातियों में टेस्ट किया गया, रीसेंट स्टडी की गई है उनके प्रजातियों की, उनके सैंपल्स लिए गए हैं, उसमें जो है वो नीफा वायरस का यानी कि एंटीडोट मिला है। यानी कि एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आपको जाननी है कि नीफा वायरस वो आया था तो इस बैट से ही, चमगादड़ से ही आया, लेकिन इसका एंटीडोट भी अब इसी चमगादड़ के अंदर में साइंटिस्ट को मिला है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन सकता है टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या स्टडी का बैकग्राउंड रहा है, वायरस का बैकग्राउंड रहा है। तो इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस 4 एपिसोड ऑफ नीफा आउटब्रेक विथ CFR रेंजिंग फ्रॉम 65% टू 100%। CFR रेंजिंग मतलब कि केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी रेट वायरस के स्प्रेड को जांचने के लिए एक रेंज निकाला जाता है, उस रेंजिंग में 60% से 100% तक का इसका रेंजिंग रहा है नीफा वायरस का इंडिया के अंदर में। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ NIV इन्फेक्शन वॉज रिपोर्टेड इन सिल्लीगुड़ी, है ना, सिल्लीगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, है ना, वहाँ सबसे पहले नीफा वायरस का इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिला था 2001 में। उसके बाद नादिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल का 2007 में, फिर यानी कि वेस्ट बंगाल में ही पहला बार सिलीगुड़ी में देखने को मिला, और दूसरे बार जो है वो नादिया डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का 2007 में वहाँ देखने को मिला। एंड देन प्रेजेंस ऑफ NIV एंटीबॉडीज वे डिटेक्टेड इन द माइनागुड़ी एंड डुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड कोच बेहर ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर में नीफा वायरस का पहला बार आपको इन्फेक्शन देखने को मिला, और एंटीबॉडीज़ भी है वो वेस्ट बंगाल और असम में ही देखने को मिल रहा है। तो यानी कि आप देख रहे हो कि ज़्यादातर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में आपको इस चीज़ों का देखने को सबसे पहले मिला, और यहाँ पे भी एंटीबॉडीज़ आपको देखने को मिल रहा है, और साइंटिस्ट भी यहाँ पर इस सैंपल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। द थर्ड आउटब्रेक अकर्ड इन द कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला स्टेट इन 2018 with 18 केस फैटिलिटीज़ फॉलोड बाय अनदर आउटब्रेक इन सेम स्टेट इन 2019। उसके बाद देखो कि इसका जो नेक्स्ट आउटब्रेक हुआ 2018 में, वो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा केरला का वहाँ 2018 में हुआ, जहाँ पे 18 केस फैटिलिटीज़ देखने को मिला, और उसके बाद सेम स्टेट यानी कि केरला में ही 2019 में फिर से इसका आउटब्रेक जो है वो देखने को मिला था। और 2020 से तो आपको पता ही है कि एक नया वायरस हमारे कंट्री में चल ही रहा है। अब हम लोग थोड़ा की हाइलाइट्स देखते हैं, स्टडी का क्या हाइलाइट्स रहा है इस बार के। द न्यू स्टडी फोकस ऑन डिटेक्शन ऑफ पॉसिबल नीफा वायरस इन्फेक्शन, है ना, पॉसिबल नीफा वायरस इन्फेक्शन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, किस स्पेसीज़ में देखने को मिलता है बैट्स के। तो एक स्पेसीज़ का नाम है रोसेटस लेस्चनाल्टीज, और दूसरे का नाम है पिपिस्ट्रेलस, है ना, पिपिस्ट्रेलस बैट और रोसेटस लेस्चनाल्टी, ये दोनों प्रजाति है बैट की, चमगादड़ की, जो कि महाराष्ट्र की है। वहाँ पे जो है रीसेंट न्यू स्टडी वहाँ पे देखने को मिला है कि इसका जो पॉसिबल नीफा वायरस है। तो इस दोनों प्रजाति की बैट जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे अभी रीसेंट स्टडी में, न्यू स्टडी में जो है इस वायरस का डिटेक्शन हुआ है, मिला है। एंड ब्लड, थ्रोट and rectal swab sample were collected on site from anesthetized bat, and the throat and recital swab specimens were collected from all the bat। इन दोनों स्पेसीज़ के बैट्स से जो है सैंपल्स किस तरीके से निकाला गया, बैट्स को एनेस्थेसाइज्ड करके, और उसके बाद उसके थ्रोट के रिसेटल स्वैब्स को, स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करके जो है यहाँ पे नीफा वायरस का डिटेक्शन किया गया है इन दोनों स्पेसीज़ के अंदर से। एंड द RNA वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सैम्पल्स एंड एंटी-निव LGG, यहाँ पे ध्यान रखना, एंटी-निव LGG एंटीबॉडीज़ वर डिटेक्टेड इन नंबर ऑफ द सैंपल्स, और इस सैंपल से बहुत सारा एंटीबॉडीज़ जो है वो निकला है
इसी नीफा वायरस का, जिसका नाम है इस एंटीबॉडीज़ का एंटी नीव LGG एंटीबॉडीज़। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो एंटीबॉडीज़ उसका क्या नाम है, तो एंटी निव LGG यानी कि L स्मॉल g कैपिटल G एंटीबॉडीज़ जो है वो डिटेक्ट किया गया है इसी के सैंपल्स के थ्रू। नेक्स्ट हाईलाइट है द क्रॉस सेक्शनल सर्वे वाज इनिशिएटेड टू स्टडी द प्रेवलेंस ऑफ नीव इन बैट्स ऑफ इंडिया बाय रैंडम सैम्पलिंग ऑफ पी मीडियस एंड आर लेस्टेनॉल्टी, यानी कि यही वो दोनों जो है मतलब कि स्पेसीज़ है, उन्हीं का नाम है, एंड प्रेपिस्ट्रेलस बैट दैट हैव वाइड प्रेवलेंस इन इंडिया। यानी कि रिसेंट जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे हुआ है उसमें स्टडी में यही दोनों स्पेसीज़ के अंदर में जो है नया वायरस भी मिला है और यहाँ से ही सैम्पल्स कुछ निकल करके आ रहे हैं एंटीबॉडीज़ की। And the exposure of R. lestenalti bats and Niv warrant further investigates as roasting and breeding habitats or to Rosetus and Pteropus vary greatly। यानी कि एक्सपोजर जो है इन बैट्स का, वहाँ से NIV वारंट्स जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इसी से निकालने की कोशिश की जा रही है, यहीं से इन्वेस्टिगेशन इन्हीं दोनों स्पेसीज़ का हो रहा है। द NIV डिटेक्शन इन P. pipistrellus बैट एंड इंसेक्टिवोरस स्पेसीज़, याद रखना है कि ये जो स्पेसीज़ का बैट है ये इंसेक्टिवोरस यानी कि इंसेक्ट्स खाने वाला बैट है, एंड देयर रोल इन वायरस स्पिल ओवर द ह्यूमंस अपीयर्स रिमोट, है ना। ये ज़्यादातर वैसे ह्यूमंस को टारगेट करते हैं जो इनके कांटेक्ट में आते हैं, खास करके रिमोट एरियाज़ के। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ नीफा वायरस। नीफा वायरस एक्चुअली में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द पिटेरोपस मीडियस बैट, ये जो पिटेरोपस मीडियस बैट है which are largely fruit eating bats and are incriminated reservoirs for Niv in India। यही मेन जो है स्पेसीज़ इंडिया के अंदर में जो है जो NIV यानी कि नीफा वायरस को फैला रहा है। और ये वायरस जो है, ये बैट जो है, ये ज़्यादातर फ्रूट्स खाता है ना, पेड़ पे जो फ्रूट्स रहता है उसको खाता है ज़्यादातर, इसलिए ये फ्रूट ईटिंग बैट्स है। इट इज़ जूनोटिक वायरस विच इम्प्लाइज दैट कैन स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स टू पीपल। जूनोटिक वायरस जो वो वायरस होते हैं जो एनिमल्स से लेकर के ह्यूमन में आते हैं, यानी कि एनिमल्स से ट्रांसमिट होकर के वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, उस वायरस को हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। एंड द निव इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली, जो निव वायरस है यानी कि नीफा जो वायरस है, पैरामाइक्सोविरिडे जीनस हेनीपा वायरस, है ना, ये इसका फैमिली नेम है और यही ये जो नीफा वायरस है वो इसी फैमिली का मेंबर है। एंड इट इज़ ऑन द टॉप 10 प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ पैथोजेंस आइडेंटिफाई बाय द WHO, यानी कि WHO जो टॉप 10 वायरस यानी कि पैथोजेंस वही होते हैं जो वायरस होते हैं, उसमें जो कैटेगराइज है वो टॉप 10 के लिस्ट में जो है WHO का ये नीफा वायरस भी आता है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट एंड डेंजरस वायरस है। द इन्फेक्शन विद NIV इज एसोसिएटेड विद द इनकेफलाइटिस। इनकेफलाइटिस एक डिजीज़ है जिसमें स्वेलिंग ऑफ ब्रेन यानी कि ब्रेन का फूल जाना, एंड कैन काउज माइल्ड सीवियर इलनेस टू इवन डेथ। यानी कि याद रखना कि इसमें माइल्ड इलनेस होता है, फिर धीरे धीरे वो सीवियर इलनेस में कन्वर्ट होकर के इवन डेथ तक का सिचुएशन इसमें बन सकता है। तो यानी कि डेडली वायरस है ये। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1999 फॉलोइंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ इन पिग्स। याद रखना है कि पहली बार जो है नीफा वायरस का जो है पहला बार जो आउटब्रेक है वो 1999 में हुआ था। और कहाँ से, वो पिग में जो है वो डिजीज़ देखने को मिला था, पिग में जो है वो ये बीमारी देखने को मिली थी, और वहाँ पे मलेशिया और सिंगापुर के पीपल्स में इन्फेक्शंस भी फैला था। 1999 में नीफा वायरस पहली बार जो है वो देखने को मिला था। अब हम लोग जानते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नीफा वायरस, है ना। नीफा वायरस का ट्रांसमिशन ह्यूमन में कैसे होता है एनिमल से। तो पहले हम लोग डेफिनेशंस जान लेते हैं, कुछ इसके रूल्स को समझ लेते हैं और फिर हम लोग डायग्राम से समझेंगे। द नीफा वायरस NIV कैन स्प्रेड टू पीपल फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, है ना। जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आप आते हो, या तो तब जैसे कि बैट्स हो गए, पिग्स हो गए, एंड दियर बॉडी फ्लूइड, उनके बॉडी फ्लूइड यानी कि उनका जो ब्लड होता है, यूरिन एंड सलाइवा, उसके कॉन्टैक्ट में अगर आप आ गए ऐसे किसी भी जानवर के जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है इस वायरस से, तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, ह्यूमन भी इन्फेक्टेड होता है। कंज्यूमिंग फूड प्रोडक्ट दैट हैव बीन कंटेमिनेटेड बाय ब्लड फ्लूइड, है ना। ये तो कंज्यूमिंग फूड प्रोडक्ट, ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट जो कि कंटेमिनेटेड हो चुका है पहले से उस एनिमल से जो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, सच एज पाम सैप और फ्रूट कंटेमिनेटेड बाय द इन्फेक्टेड बैट, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बैट है वो क्या है, ज़्यादातर फ्रूट ईटर्स है। तो जो पेड़ पे जो फल लगे होते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, इसको आकर के अपना खा लेते हैं, या फिर नहीं भी खाते तो उसको किसी भी तरीके से इन्फेक्ट कर देते हैं, और वो फ्रूट वापस अगर ह्यूमन खा लेता है तो ह्यूमन भी
इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इन सभी तरीक़ों से होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा द क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद नीप। जो भी आदमी है, जैसे मान लो कोई ह्यूमन है ऑलरेडी वो इन्फेक्ट हो गया है, उसके कांटेक्ट में आप आ गए अगर क्लोज कांटेक्ट तब, या फिर उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आप आते हो, जैसे कि नेज़ल, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यूरिन और ब्लड, इन सभी चीज़ों के कांटेक्ट में अगर आप आते हो किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन के भी, तब भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। द पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ऑफ NIV इज़ रेगुलर रिपोर्टेड इन बांग्लादेश एंड इंडिया। यहाँ पे एक बात याद रखना कि द पर्सन टू पर्सन भी जो है वो स्प्रेड निव का हो रहा है, देखा गया है बांग्लादेश और इंडिया के अंदर में। ह्यूमन से ह्यूमन को भी हो रहा है। स्टार्टिंग में तो ये एनिमल से ह्यूमन को हुआ, लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन भी अब होने लगा है, हो रहा था लास्ट टाइम में भी देखने को मिला है, और अब भी जो है इसका डर है जो कि बांग्लादेश और इंडिया में देखने को मिला। अब हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझते हैं इसको। ये देखो यहाँ है आपका डायग्राम। यहाँ पे देखो जैसे कि फ्रूट्स है, अब फ्रूट को क्या हुआ, ये बैट्स आकर के यहाँ पे खाए, या फिर नहीं भी खाए तो क्या किए, इसको टच किए, किसी भी तरह इन्फेक्ट किए, ये नीचे उतर गया है ना, ये गिरा नीचे फ्रूट, इन्फेक्टेड फ्रूट। इसको अगर पिग खा लिया या कोई भी एनिमल्स इसको खा रहा है, आप अगर उस एनिमल्स की मीट जो कंज्यूम कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके के उससे कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, तो फिर आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। या फिर देखो यहाँ पे भी जो फ्रूट है इसको अगर किसी ह्यूमन ने खा लिया तो भी ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, एंड देन जो है ये इन्फेक्शन जो है उनके अंदर फैलता है और वो इलनेस उनके अंदर आने लगती है वायरस को लेकर के। तो इस तरीके से जो है वो कैसे भी करके वायरस फैलता है। डायग्नोसिस ऑफ नीपा वायरस, यानी कि नीपा वायरस का जांच कैसे होता है, किस तरीके से इसका टेस्ट होता है। द लेबोरेटरी टेस्टिंग कैन बी कंडक्टेड यूज रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR, सेम RT-PCR के थ्रू ही इसका डिटेक्शन होता है, इसका जांच होता है। फ्रॉम थ्रोट एंड नेजल स्वैब्स, जैसे कोविड का आपका चेक हो रहा है, लोगों का चेक हो रहा है, वैसे ही इसका भी जो है वो जांच ऐसे ही होता है। सेरेब्रोप्सनल फ्लूइड, यूरिन एंड ब्लड, ये सभी चीज़ों से जो है वो इसका जांच होता है। द टेस्टिंग एंड एंटीबॉडीज इज कंडक्टेड यूजिंग एन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा, इम्यूनोसॉर्बेंट एलिस जो है इसी को एलिसा कहते हैं, इसके थ्रू भी टेस्टिंग हो रहा है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर।